नमस्कार दोस्तों, आ जाइए, आप आ जाइए। स्वागत है आपका। जय माता जी की। जय माता दी। देखिए, ये थोड़ा सा हम नंगे पैर में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं जैसे मर्जी आ रही है हमारी। कारण ये है कि परचम का ये वाला एपिसोड जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होने वाला है कि आपका वाला है। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। हम तो आपके सवाल जो आपने पिछले वीडियो के कमेंट्स में, इनके डीएम में भर दिए हैं, वो हम आपसे पूछेंगे। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि कारण क्या है, ये वाला किधर भी कैमरा लग रहा है, उसमें मैं आ जाता हूँ, हाथ पैर फेंकता हूँ। स्वागत। आज है मेरा राम राम भाइयों 75 आर्ट का चौथा पांचवा दिनों में सब में फेल हो गया। क्या करूं मैं, कैसे सही करूं? ये वाले अगर सवाल आपने पूछे तो ये वाला सवाल मैं नहीं पूछूंगा इनसे। ईश्वर सिंह जी, आपके डीएम में बहुत सारे सवाल आए और वो मैं आपसे पूछने वाला हूं, पर उससे पहले हमारे नींबू पानी का है। हमारी टीम प्लीज हमारे नींबू पानी तो ले आए। उनके बिना कुछ नहीं होता यार। उसके कारण दो हैं। एक तो हमारा मग्गे पे हमारी ब्रांडिंग है इंश्योर फास्ट की, दिख रहा है ना, और दूसरा नींबू पानी जरूरी है क्योंकि जयपुर में गर्मी है। तीसरी चीज, सवाल के लिए मोबाइल होना चाहिए। तो मेरी टीम से मैं पूछूंगा, आज फिर से मोबाइल भूल गया मैं, चार्ज पे लगाया था यार। हाँ जी, तो सवाल जो है खूब सारे आ गए। क्योंकि मैंने 7 सवाल लिए, 7 क्वेश्चन है, जो कि 7 नंबर लकी है मैं। ये तो मैंने देखा है, काफी सारी चीजों में 7 है। नाइस। तो आज के टाइम पे बिजनेस करने के बारे में पहला सवाल पूछ लिया है राजेंद्र जी ने कि कौन सा बिजनेस आज के टाइम पे करना है और कौन सा नहीं करना है। ये सवाल है आज के टाइम में। देखिए, सवाल काफी अच्छा है, राजेंद्र जी ने पूछा है। मैं यही बोलना चाहूँगा राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, आपने मुझे मैसेज किया, थैंक यू। आपको सबसे पहले आपका स्किल किस चीज़ में अच्छा है, आप वो काम करो, ना कि आप किसी चीज़ को कॉपी करो। अगर आप कॉपी करोगे तो उस काम को आप ज़्यादा लंबा खींच नहीं पाओगे। जैसे मैं भी इस लाइन में आया, हालांकि इंश्योरेंस काम पहले से भी हो रहा है, काफ़ी टाइम से इंश्योरेंस काम चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप उस काम में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, कितना फास्ट कर सकते हो, तो वो आप काम करो जो आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो, ना कि किसी कॉपी करके आप उसमें मैं भी ये जो चीज़ कर रहा है मैं वैसे कर लूँ, तो वो आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सोचो, विचार करो, सर्च करो, देन रिसर्च करो, देन कोई भी काम आप कर लो, बट उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। वो काम आप कर सकते हो। आज के टाइम पे वही संभव वही है। चीज़ है, आप काम के साथ में उस काम को पूरा टाइम दो। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कोई सा भी काम वो नहीं मिल पाएगा। और काम को काम मत समझो यार, एंजॉय करो बस। ये बात है ना, सही बोल रहे हैं। एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हम काम कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। मेरा काम यही है, एंकरिंग का। मैं देखो एंजॉय कर रहा हूँ। ओहो, दूसरा सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक लड़का है, बहुत ही बढ़िया यंग लड़का है, 28 साल उम्र बताइए, मुकुल नाम है। मुकुल ने एक चीज पूछी है कि मैं मिट्टी का बिजनेस करना चाहता हूँ, और सब मना कर रहे हैं। मिट्टी का और कुछ नहीं मिला इसको। मिट्टी का बिजनेस करना चाहता है मुकुल अपना। बहुत अच्छा है। जो मिट्टी का बिजनेस है बहुत कम पैसों में भी स्टार्ट हो जाता है। मुकुल भाई, आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को सबसे पहले उसकी वैल्यू समझो। आप मिट्टी को कहाँ सेल करोगे, क्योंकि इंडिया में 12-13 तरह की मिट्टी जो है अवेलेबल है, और आप मिट्टी को कहाँ यूज़ करोगे। एक मिट्टी को अपने जो हिंदुस्तान में पूजा में काम में जाती है, उसकी पूजा के बर्तन साफ किए जाते हैं। अगर आप उस मिट्टी को वहाँ यूज़ करते हो तो वो वैल्यू ऐड हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ, पीताम्बरी होती है वो, पीताम्बरी मिट्टी, हाँ, उस मिट्टी को आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका मार्केट है। जयपुर मार्केट है, इंडिया मार्केट, गुजरात मार्केट काफ़ी बड़ा है कि डेली उनको उस मिट्टी से जो पूजा के जो तांबे के बर्तन जो होते हैं उनको साफ करने होते हैं, तो उसी मिट्टी से करता है। उस मिट्टी का बिजनेस कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो उस पर, और उसको अच्छे लेवल पे आप उसको सेल कर सकते हो। तो मिट्टी का जो बिजनेस है, बुरा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आप उसको उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो मुकुल भाई, शुरू हो जाओ, माटी इकट्ठी करना शुरू करो और बेचो बढ़िया। तुम्हारे को पता लग गया है, कर सकते हैं। तुम्हारा जो सवाल था, सब मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इनको भी बहुत सारे लोगों ने मना किया था, अरे क्या कर रहे हैं। अब देखो ठीक होनी चाहिए। तो माटी की है ये। राहुल ने पूछ लिया एक और सवाल, जो तीसरा सवाल है, आज के टाइम में फ्यूचर किस बिजनेस में है, ये बता दो बस। राहुल भाई, आज के टाइम में फ्यूचर उसी में है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपने मेहनत किसी में नहीं की तो राहुल भाई किसी चीज़ में नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपने उसमें मेहनत नहीं की, करोड़ों भी आपके लाखों में आ जाएंगे। तो आप जिस भी बिजनेस को करो उसके लगन से करो। चाहे आप गोल्ड सेल करो, चाहे आप
कुछ भी चीज़ सर्विसेज पे आ जाओ या फिर आप इन्फ्लुएंसर में आ जाओ, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरा तो मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई सा भी बिजनेस आप मेरे से पूछोगे, मैंने बोलिए इंश्योरेंस का, फाइनेंस का, मैं बोल दूँगा फाइनेंस का काम करो, जो इंडिया में बड़ा मार्केट है उसमें आप कर सकते हो, बट उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंस में ऐसा नहीं कि मैं फाइनेंस का काम खोल लिया, घर बैठ गया, ठीक है मैंने ऑफिस ओपन कर दिया। आपको पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। मैं अपनी वैल्यू इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अपने एफर्ट बर्निंग क्योंकि करनी होगी, मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। और एक सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। तो करने को तो मिट्टी का बिजनेस भी कर सकते हो, जैसे क्या कि कर सकते हो? ये मुकुल ने भाई ने बोला था। तो ओहो, विजय प्रकाश जी हैं, 60 साल उम्र है इनकी, और इनका सवाल तगड़ा है। इन्होंने 60 साल की उम्र में अपने 1 करोड़ रुपए कमाए। अब ये बोल रहे हैं उस 1 करोड़ का मैं क्या करूं, मुझे फंड भी बनाना है, ऐसा काम बताओ मुझे जिसको मैं इन्वेस्ट भी कर दूं। ये मैंने पढ़ा था। हाँ। पढ़ा भी है मैंने हाँ। देखा भी है, तो मुझे हंसी भी आई कि भाई 60 साल की एज है, 1 करोड़ है, क्या करूं अब क्या करूं, और कैसे पैसा बढ़ाऊं ये। तो सर को मैं यही बोलूँगा, सर आपके पास में 60 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले उस एक्सपीरियंस को देखो कि आपने क्या आज तक क्या किया है। आपने गवर्नमेंट जॉब की है, आपने प्राइवेट जॉब की है। अगर आपने गवर्नमेंट की तो आपके पास में काफ़ी सिद्धांत होंगे, काफ़ी नियम होंगे, रूल्स होंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में एक फिक्स रूटीन चलता है जिसको आप काम करना है। कॉर्पोरेट में वो रूटीन थोड़ा लंबा चलता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब होती है 10 से 6 लास्ट, लेकिन कॉर्पोरेट में 8-9 तक, क्योंकि उसमें बाउंडेशन ज़्यादा होती है और दूसरा आपके वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो आपने जिस भी डिपार्टमेंट में हो या गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, आप सबसे पहले आपने क्या किया है, उसके बाद में अगर आपको कुछ भी नहीं लगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पीजी ओपन कर लो। अगर आपको 60 साल की एज है तो आप लीज पे ले सकते हो, आप लीज पे काफ़ी मिलते हैं। अगर आप उस चीज़ में डालना चाहते हो तो काफ़ी स्कोप है आने वाले टाइम में इस चीज़ का, तो वो मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी आप डिपेंड करती है सर पे कि वो क्या है। 1 करोड़ ब्याज ही खूब आता है बैंक ब्याज खूब आता है। और इसमें रहने तो क्या करना है अब, 60 साल तो आपकी 60 सावन देखने के बाद आदमी ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये तो इस बार डबल हो, एक्सेप्ट हो गए। एक्सेप्ट हो गया। 2 सावन हो गए ना, इस बार बड़ा आया था। देखो जी, ये तो रिद्धिमा जी हैं। रिद्धिमा जी ने कोई सवाल ऐसे पूछा नहीं है, बस इतना से पूछ रहा है आपका डर क्या है, सबसे बड़ा डर? सबसे बड़ा डर रिद्धिमा जी, मैं अगर कोई भी मार्केट हो उसमें आपका कंपटीशन वाला मार्केट होता है, कोई भी मार्केट हो, डर नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा आप उस चीज़ से अवेयर हो कि आपके इंडस्ट्री में, आपके कंपटीशन में जो भी सामने पार्टी है या जो भी स्टार्टअप है, आप अपनी कमजोरी मार्केट में कभी मत निकालो। आपका डर क्या है? मेरा डर वही है कि मैं अपनी कमजोरी, मैं जो अगर मैं जहाँ वीक हूँ उस चीज़ को मैं कभी किसी के सामने प्रेजेंट ना कर दूँ। मेरा डर ये है। कभी कभी क्या होता है, अपन बात करते करते अपने बारे में जो अपने वीक पॉइंट है वो बोल देते हैं, बट मैं उस वीक पॉइंट को कभी बोलना नहीं चाहता, कभी ना बोल दूँ, ये मेरा डर है। कोई भी मेरा जो वीक पॉइंट है, जैसे मान लो कि मैं सेल्स कैसे करता हूँ, वो अगर मान लो बोल दी तो मेरा डर है कि मेरा ये डर, मैं जिस चीज़ में मैंने इस चीज़ में मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी तक जो पावर है उस चीज़ को मैं किसी के सामने ना ओपन कर दूँ, बस वो डर है कि उसको बना के रखना, वो मेरा डर है कि मेरे मुंह से निकल ना जाए कभी। अपने जो ब्रह्मास्त्र वो आप किसी को भी मत बताइए कि क्या है, आपके बिजनेस को सफल बनाने। कभी ना कभी मुंह से निकल जाती है वो, कि दोस्त यारी में निकल जाती है, आप या मान लो कहीं आपने इवेंट किया तब निकल जाती है, जैसे पॉडकास्ट हुआ उसमें निकल जाती है। देखो जी, बात ऐसी है, ये तो 5 सवाल हो गए, 6ठा सवाल एक और पूछूंगा मैं बाद में, पर ये मैं आपका वीडियो देखो और बहुत अच्छा लगा सर। देखा होगा। हाँ, इन्होंने मतलब लिखने में टाइपिंग गलती हो गई। मेरा बच्चा 10 साल का है, पूरे दिन YouTube देखता है, पर बिजनेस के शोज में मेरे साथ बड़ा एंजॉय करता है। वो बड़ा होके बिजनेसमैन बने, मैं ये इस चीज की प्लानिंग कैसे करूं? बच्चे को 10 साल का है, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं मेरे साथ। बहुत अच्छा है उनका विजन है। सर का नाम क्या है? सर का राजेश जी, आपका विजन बहुत अच्छा है कि आपने अपने जो, क्योंकि आजकल के अभी जनरेशन में क्या है कि जॉब के लिए बोलते हैं आपको जॉब करनी है या फिर पढ़ाई करो, यूट्यूब देखते तो उसके लिए डांटते हैं कि पूरे दिन
यूट्यूब देखता है, आपने उस अपने बच्चे को उस तरीके से रेडी कर रहे हो कि वो आने वाले 10 साल में वो आप उनको एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर में आप देखना चाहते हो। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा आपको कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स पे उनको बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे हो या फिर ऐसे कुछ चीज़ वो एक्टिविटी कर सकते हैं, 10 साल बहुत आगे है, मैं तो बोलता हूँ कि आप अभी से अपने बच्चे को यूट्यूब पे कुछ एक्टिविटी जो जिसमें वो स्पेशल हो वो उस चीज़ को आप डिस्प्ले करो, क्योंकि आने वाला टाइम इन्फ्लुएंसर का टाइम और है, अभी भी इन्फ्लुएंसर टाइम है जैसे सर का है टाइम है, तो उसको आप उस चीज़ में आप यूटिलाइज करो। और 5-6 साल में जब तक वो स्टडी भी चलती रहेगी, उनका स्किल भी यूट्यूब पे आता रहेगा, लोगों को पता चलेगा, तो वो बिजनेस के साथ साथ वो एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाएंगे। जब वो 15-16 साल के 17 साल के होंगे, देन आप उनको कोई भी बिजनेस जिस चीज़ में वो आप एक्सपर्ट हो या आपके उनका इंटरेस्ट है उसमें आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, तभी आप यूटिलाइज दोनों तरीके से कर सकते हो। अरे लोग तो डॉग्स को, पेट्स को, काफ़ी डॉग्स को आप देखो, डॉग के वीडियो डाल के आज हीरो बन गए, दोनों हीरो बन गए। डॉग भी हीरो है, वो भी हीरो है। एक मूवी आई थी चार्ली 777। अरे बहुत शानदार पिक्चर है मूवी देखना, वो 80% डॉग पे, हाँ 20% चार्ली उसके डॉग का ही नाम है उस पिक्चर में, तो डॉग का नाम चार्ली, हीरो का नाम तो पता नहीं। हाँ खूब चली वो मूवी, आप देखो, उसमें इमोशनल भी काफी है, प्लस एक्टिंग कितनी अच्छी करी उसमें। डॉग ने भी बहुत डॉग की बात करो कितनी अच्छी एक्टिंग करी। तो वो जो मूवी डॉग पे बन रही है, और उससे पहले बन गई थी एक मूवी जेके श्रॉफ की थी, और एक वो तेरी मेहरबानी है गाना, हाँ वो मूवी भी डॉग पे थी। अरे मर्द टांगे वाले में मोती होता है वो उसका, हाँ, कितना जोरदार। डॉग पे जब मूवियाँ बन रही है, तो आप कोई भी एक पेट को लेके आप एक्टिविटी प्लान कर सकते हो, या यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, तो काफी ऑप्शन है। कंटेंट दिया जा रहा है आपको जिससे आप बिजनेस बना सकते हो, तो ये मेरे लिए धन्यवाद राजेश जी, आपने कमाल का सवाल पूछा है। जीतूराज ने एक बात पूछी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, पर बैकअप नहीं है, क्या करूँ? जीतूराज जी ने पूछा है, बैकअप नहीं है, नौकरी कर रहा हूँ पर। जीतूराज जी, आप अगर आपके पास बैकअप नहीं है, बिल्कुल भी बैकअप दो चीज़ से, टीम बैकअप है, दूसरा आपके पास फंड बैकअप है। तो मैं ये बोलूँगा, जब तक आपके पास में टीम बैकअप ना आए या आपके पास में कुछ स्पेस ना हो, तब तक आप नौकरी मत छोड़ो। नौकरी में आप नौकरी छोड़ दोगे तो आप उस काम को कितने दिन तक कर पाओगे, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीना। तो सबसे पहले आप बैकअप बनाओ। मैं आपको बैकअप फंड का नाम बोल के बोलूँगा, टीम का बैकअप। अगर आपके पास में 4 लोग हैं, उनके पास कोर टीम है, आप उनके साथ में पहले काम स्टार्ट करो। जब आपका काम जम जाए, दिन आप जॉब को छोड़ सकते हो। तो आपको इसमें छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैं मेरे पार्टनर भानु प्रताप सिंह जी ने जो जॉब छोड़ी है 2022 में, उससे पहले जॉब कर रहे थे, उनको जॉब आपने छुड़वाई नहीं। जब हमें लगा कि ठीक है अब राइट टाइम में जॉब छोड़ने का, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी। उससे पहले वो जॉब भी कर रहे थे और ट्यूशन का काम भी देख रहे थे। तो ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अभी आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाओगे कि ठीक है मुझे बिजनेस करना है, तो अपना लॉस कर लो। आप जॉब करते रहो और साथ ही साथ कुछ ना कुछ बिजनेस बनाते रहो। 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, जब भी आपको बनेगा वो बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आप उसमें आगे निकल जाओगे, देन आप जॉब छोड़ सकते हो। और मैं नहीं बोलूँगा जॉब छोड़ो, हमारी टीम में देख लेगी तो बोलेंगे यार गलत सलाह दे रहे हैं। और वही अपने बिजनेस में लग जाए, फिर माँ का अटक कौन करे लो काम। देखिए जी, आखिरी सवाल है सिमरन का। इतने ही सवाल जो है मुझे बढ़िया लगे, और भी सवालों के लिए मैं कहूँगा आखिरी सवाल से पहले कि आप इस क्वेश्चन एंड आंसर के एपिसोड में कमेंट्स में जड़ी लगा दो सवालों की, जो भी आप करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड। मैं वो सवाल या फिर आप कमेंट में लगाना चाहते हैं तो आप डीएम में लगा सकते हैं जड़ी। सवाल सिमरन का है, नौकरी करते करते साइड, दूसरा सवाल नौकरी का, नौकरी करते करते साइड में बिजनेस करना चाहती हूँ, पॉसिबल है क्या? सिमरन जी, अभी वैसे तो आंसर सेम एक पहले जो मैंने दिया सेम ये पॉसिबल है। आप नौकरी करते करते आप बिजनेस कर सकते हो, बस आपको बिजनेस का पता होना चाहिए आप क्या बिजनेस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस से कभी नौकरी छोड़ दो, वो मैंने पहले सेम बताया, वही सेम रिपीट हुआ है चीज़, तो आप उस चीज़ को आप फॉलो कर लो। सिमरन जी, आपका आंसर इससे पहले वाले सवाल में आप देख लेना। वैसे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा कई बार होता होगा कि सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सब चीज़ों पर आप एक कोई कमी रह रही है, अभी भी मैं कुछ कर नहीं पाया, आदमी को पता नहीं चलता कई बार, बिजनेस में हो चाहे नौकरी में हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा आपके पास भी होता है? अगर ऐसा आता है टाइम, आई एम श्योर आता ही होगा कि हर एक इंसान के बीच में, क्या करते हैं आप उस वक्त? यानी कि खाली टाइम, या मैं कहूँ कि पूरी दुनिया से अलग टाइम जो पर्सनल स्पेस है,
वो कितना ज़रूरी है, कैसे उसको यूज़ करते हैं आप, या दुनिया को जो नए लड़के हैं हीरो अपने, तो उनको बता दो क्या करें? तो खाली टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो अपना आपका माइंड चल रहा होता है, खाली मतलब टाइम आप काम नहीं कर बट आपका माइंड तो एक्टिविटी चल रहा होता है। इससे अगर मैं अपने इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योर फास्ट का मैं जो टाइम है जो नाम है वो खाली टाइम में सोचा। और आप मानोगे नहीं, स्कूटी चलाते जाते मेरे नाम तो स्कूटी आप चलाते हो या बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, नहाते हो, बस आपका माइंड चलेगा, बाकी आपके आँख के सामने एकदम आप फ्री रहते हो, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। तो उस टाइम मैंने ये नाम सोचा कि यार ठीक है, नाम अपन डन करते हैं। तो आप खाली टाइम को यूज़ करो, प्रॉपरली यूज़ करो। इसमें हमारी जो टैगलाइन आप देखोगे, नए भारत की पहचान, ये एकदम खाली टाइम में बैठ के हमने बनाई कि अपन ने क्या टैगलाइन रखे जो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो नए भारत की पहचान हमने की, तो नया भारत है। तो उसी तरह आप खाली टाइम में आपका जो भी जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो उसमें खाली टाइम में एक मैं एग्जांपल दूँ, आप जापान में जाओ, जापानीज क्या होते हैं कि सब 80% 20% काम करते हैं। वो पहले सोचता है कि थिंकिंग कितनी है कि वो सोचेंगे फिर काम करेंगे 20%, क्योंकि उन्होंने 80% प्लानिंग इतनी की थी कि 20% काम करना है। माइंड में काम करते माइंड में काम करते हैं, माइंड में पूरी प्लानिंग कि यहाँ पे मैं फेल हो सकता हूँ या मैं पास हो सकता हूँ। वैसे मैं नहीं बोलूँगा आप 80% सोचो, क्योंकि अपने इंडिया में नहीं चलता। अपने इंडिया में तो आपको 30% सोचना, 70% काम करना है। तो मैं बोलता हूँ 20% ही सोचना, 70% 80% काम करना है। क्योंकि अगर आपने जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल इंडिया एक ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल है, जुगाड़ी बहुत ज़्यादा है। आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओगे, आप अपने प्लान बना सकते हो उसमें, लेकिन उस प्लान को मार्केट में लेके आना तो आपको प्रैक्टिकल आना होगा। उसको प्लस माइनस आपको मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी स्टार्टअप हो जो इंडिया में आता है उसको इंडिया में एक्चुअल प्रैक्टिकल पता चलता है कि इंडिया में अगर हमने काम कर लिया इतने पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। तो इंडिया वो कंट्री, सबसे बड़ा मार्केट यही है, इंडिया का मार्केट। कस्टमर सबसे ज़्यादा अपना हमारे पास ही है। कस्टमर दवा के कस्टमर, हर चीज़ में मस्त कस्टमर है। और मैं अब मेरा सवाल पूछूं, मेरा बिजनेस कैसा है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स का है वो आप वैसे तो बता चुके काफ़ी हद तक, पर आपको क्या लगता है? इन्फ्लुएंसर का जो बिजनेस जो मैंने देखा है, आपको भी देखा है, बाकी सब क्योंकि ये सारे जो देखने वाले ही वही हैं जो यूट्यूब चलाते रहते बहुत टाइम। इन्फ्लुएंस का बिजनेस ये है कि ये दो बिजनेस के, अगर मैं सारे बिजनेस की बात करूँ जिसमें डबल डिजिट में प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे वो 10 वो बिजनेस सक्सेस है। मतलब 9 नहीं 10 11 12, अच्छा 2 नंबर आ गए। 2 नंबर आ गए। अब आप बोलोगे 0 01 काउंट नहीं हो, 10 जिसमें आ गया, डबल डिजिट हो गई, वो बिजनेस सक्सेस है, वो प्रॉफिटेबल है। 10 टाइम प्रॉफिटेबल है या डबल आप प्रॉफिटेबल बोल सकते हो। लेकिन जिसमें सिंगल डिजिट है, जैसे 1 2 5, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर उसका रेशो बढ़ता है या उसका एक लेवल बढ़ता है, तब वो प्रॉफिटेबल हो पाता है, वो भी 5 के बाद में। इन्फ्लुएंसर का जो ये इनका डिजिट जाती है 40-50% तक, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बोलना है आपके बोली पे, और आपका जो ज्ञान। अच्छा, इन्फ्लुएंसर काफ़ी तरह के होते हैं, कोई सही होते हैं, कोई कुछ गलत एडवाइस करते हैं। काफ़ी अभी न्यूज़ में भी आती है कि इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते करते इसने ये कर लिया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस ही कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, चाहे वो किसी चीज़ में करे। तो इन्फ्लुएंसर का मार्केट आने वाले 2-3 साल में दुनिया में तो इन्फ्लुएंसर ही है। आप अभी देखो रिसेंटली वही है एल्विश। अरे हाँ, और अभी मैंने शुरुआत में बात की अंकित, जो कमाल का एथलीट है, जिसकी मैंने शुरुआत में राम आया सारा है, वो 50 वीडियो के अंदर 1 मिलियन, तो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आदमी सही मायनों में। तो ही इज अ गुड इन्फ्लुएंसर, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस आदमी की, वो बहुत बड़ा कमाल मेहनती आदमी। सो काम ऐसा है भाइयों, कहीं भी बिजनेस हो सकता है। इस परचम पॉडकास्ट में हम ईश्वर सिंह जी से यही सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है और कौन कौन सी जगह नहीं हो सकता। ये आपकी सोच जो है ना, ये निकाल के हम बाहर फेंक देंगे, सब जगह हो सकता है। इस पॉडकास्ट का एक छोटा सा मैं आपको वो एग्जांपल दूं, ये जो मिट्टी वाला क्वेश्चन मैं से एक बार ऑफलाइन भी किसी बंदे ने मतलब फोन पे पूछा था। अच्छा। फोन मतलब बैठे थे, फोन किया था, बोले कि हमें मिट्टी का बोले कि जो मिट्टी आती है पीताम्बरी मिट्टी का काम करना है, बट सब मना कर रहे हैं, मिट्टी को कहाँ सेल करें। और ये प्रैक्टिकल है, ये चीज़ है। ये अच्छा वैसे भी आया हुआ है, ये प्रैक्टिकली आया हुआ है। किसी ने ये चीज़, पूछा हाँ, पूछा कि बोले वही तो नहीं है, नहीं है ये वो नहीं है, वो उसका नाम वो तो अपने गजेंद्र नाम से थे वो। तो बोले यार सब मना करते हैं, मिट्टी कितनी बेचते हैं, दुनिया भर की मिट्टी बड़ी है। और मैंने उसको ये बोला यार मिट्टी कितनी, मतलब एक जो तांबे के बर्तन को साफ करने में कितनी मिट्टी लगती है। उसने बोला कि यार इतनी तो लगेगी।
मतलब कोई अच्छा मतलब फिर भी बोला कि मैंने बोला फिर भी कम पड़ रहा है, बोला कि हाँ यार ये मतलब कम इन द सेंस कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। मैंने बोला कि यार आप सब्जी में नमक कितना डालते हो? चुटकी भर, मैं चुटकी बोला भर। इतना डालते हो? नहीं इतना डालते हो। मैं तो नमक तो पूरी दुनिया में चल रहा है यार, तो मिट्टी क्यों नहीं चल सकती? सब जगह पड़ा है, सांभर में हमारे पड़ा है। बड़ा पड़ा है, गुजरात में बड़ा पड़ा है, लेकिन इतना यूज होता है। बड़ा पड़े का मतलब थोड़ा ना कि अपन इतना डाल दें। जब एक सब्जी में नमक इतना डालता है, लेकिन एक जो मिट्टी एक बर्तन में रखी है, तो मिट्टी का बिजनेस बन सकती बन सकती है। है। ये प्रैक्टिकली हुआ है हमारे साथ। मैंने तो ये भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखा है कि वो नहीं होते उपड़े कंडे, गाय गोबर के। हाँ ऑनलाइन चल रहा है, काफी चल रहा है, बहुत स्कोप है और जोरदार। ऑनलाइन। आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ऑनलाइन मार्केट को रिसर्च करो, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा बन जाएगा। ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे किस चीज़ करने के लिए, उनकी टीम में इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ऑनलाइन भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। टीम की बात कर दी आपने। अगली बार जब मैं मिलूंगा ना, जब आपको दिखूंगा इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, तो मैं इंश्योर फास्ट की टीम के साथ मिलूंगा। तो ये वीडियो इंश्योर फास्ट की टीम भी देखेगी, तो मैं आ रहा हूँ आपको आपसे कुछ सवाल पूछते हैं ईश्वर सिंह जी के बारे में, क्योंकि इन्होंने पिछले सारे के सारे, इसमें भी और इससे पहले वाले भी जितने एपिसोड थे, सब में ये बोला है कि मेरी टीम बड़ी कमाल की है। देखते हैं भाई, टीम से तो मिलना पड़ेगा। मैं वैसे मिला हुआ हूँ, ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपसे। पहले एक बार मुझे इनवाइट किया था कि हमारी टीम से मिलिए आप, मैंने कहा जरूर मिलते हैं, और कमाल की टीम है, बहुत ही कमाल की टीम है। सो अगला जो पॉडकास्ट होगा इस सीरीज का, परचम का, वो लहराने के लिए हम इंश्योर फास्ट के ऑफिस में जाएंगे और देखते हैं कैसे काम करती है वो टीम जिसका इतना नाम हो रहा है, इतना कमाल काम कर रही है और इनकी बैकबोन है। थैंक यू सो मच। जय माता जी की। जोरदार हो गया काम, धन्यवाद। Thank you. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है इस सीरीज में, इस चैनल पे कौन कौन सी और चीज़ें, क्योंकि डिजिटली आप लोग ज़्यादा जानते हैं, डिजिटली आप ज़्यादा देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ऐसे सजेशंस जो कि हम इस चैनल पे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ला सकते हैं और क्या क्या आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे। वैसे देखेंगे बिजनेस के बारे में ही सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसा नहीं व्लॉग बना रहे हैं हम। ये मेरा डॉगी है, हेलो। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे चलो।